उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने संगठन जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को कानपुर देहात का जिला चुनाव अधिकारी का दायित्व दिया गया है। चुनाव में संगठन की तैयारी और रणनीति को लेकर पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। ऐसे में पार्टियां अपना अपना जोर आजमाइश कर रही हैं और दूसरी तरफ संगठन जो अपने मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी दे रही है। किस प्रकार से जिम्मेदारी दे रही है, कितना प्रभावशाली होगा, बात करेंगे। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी हैं और कानपुर देहात के प्रभारी बनाए गए हैं, तो बात करेंगे चुनाव प्रभारी बने। सर, लगातार चुनाव है प्रदेश में, जो है 10 उप चुनाव है विधानसभा, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, कानपुर देहात का आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो किस प्रकार से देखते हैं? और जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसमें क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी कितना असर कर पाएगी? 10 खाली सीटों में से जो 9 पर अभी उपचुनाव हो रहे हैं, मिल्कीपुर तो अभी नहीं हो रहा है, तो पार्टी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 3-3 मंत्रियों की टीम लगाई है सभी सीटों पर। संगठन ने अपनी ओर से अलग से 1-1, 2-2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और हम लोग तो अभी संगठन के चुनाव में व्यस्त हैं। इसी समय पार्टी संगठन का भी चुनाव चल रहा है। मुझे भी कानपुर देहात के संगठन के चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन जितनी हम लोगों को जानकारी है, जितना कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, नेताओं से बातचीत होती है, उस आधार पर ये निश्चित है कि जो 9 सीटों के उपचुनाव हैं, सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक जनसभा में कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उस पर अखिलेश यादव ने तमाम तरीके से, जिस तरीके से पोस्टर वार हो रहा है और लगातार होल्डिंगें लगाई जा रही हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और ये बांटने वाले ही काटने का काम करें, कैसे देख रहे हैं इस तरीके से जो लगातार जो है एक दूसरे पर प्रत्यारोप हो रहा है? मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा है भाई? जब हम पूरे अपने अंग्रेज़ों की दास्ता का दौर जब देखते हैं, हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो बार बार चाहे इतिहासकार रहे हों, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, सब यही कहते थे कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति की। नहीं तो मुट्ठी भर सेना लेकर आए थे, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इतने बड़े देश पर शासन कैसे करते? तो उन्होंने हमारे देश को जाति पाति धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटा और राज किया। तो जो मोदी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, या जो योगी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये जो नारा है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसका मतलब यह है कि हमारे भारत के लोग, ये सामान्य नागरिकों को चेतावनी दी जा रही है। क्योंकि इन लोगों को अनुभव है, इन लोगों ने इतिहास को भी पढ़ा है और अभी रोज़मर्रा का जीवन भी देख रहे हैं। तो अगर हमारे देश के नागरिकों को मोदी जी या योगी जी कह रहे हैं कि भाई हम सब एक रहेंगे, एक रहने का मतलब क्या है? एक रहने का मतलब है कि अगर हम जाति पाति धर्म और क्षेत्र के नाम पर बटेंगे नहीं, सही निर्णय लेंगे, सही जगह मतदान करेंगे, सही सरकार चुनेंगे, तो ठीक रहेगा हमारे लिए। नहीं तो जैसे अंग्रेज़ों ने फूट डालो और बांटो की राजनीति की, अखिलेश यादव जब पीडीए करते हैं और उसकी रोज़ परिभाषा बदलते हैं, लेकिन जो परिभाषा पहली बार उन्होंने दी थी, जब वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि देश के जिनको सामान्य वर्ग कहते हैं, क्या उनसे आपको कोई नाता नहीं है? क्यों फिर आप सामान्य वर्ग के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाए हुए हैं? क्यों फिर किसी सामान्य, और सामान्य का मतलब होता है जिसमें सब शामिल हों। तो इसका मतलब कि आप समाज के नौकरी जब पद निकलते हैं, आरक्षण निकलता है, तो 50% सामान्य वर्ग के लिए होता है, जिसमें जनरल, एससी, ओबीसी के सभी कैंडिडेट जाते हैं। तो यानी देश के आधी आबादी से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में अगर हमारे मुख्यमंत्री जी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, या बटोगे तो कटोगे की बात कह के समाज को चेतावनी देते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? और समाज समझ गया है, और आप देख लीजिएगा इन चुनाव में परिणाम दिखाई देगा कि लोग जाति पात से ऊपर उठकर वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होगी। समाजवादी पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
सर संविधान की बात हो रही है, चूंकि 2024 के जिस तरीके से चुनाव में ये हुआ संविधान को, राहुल गांधी भी लगातार संविधान की किताब लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं संविधान को खतरा है। फिर वो लगातार कई रैली की हैं, उसमें भी उन्होंने तमाम प्रकार से बयानबाजी किए हैं। तो ये संविधान को खतरा जब सरकार आएगी, इसको कैसे देख रहे हैं? ये जब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी और राहुल जी या अखिलेश जी जब संविधान की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अखिलेश जी उसी पार्टी के नेता हैं ना जिस पार्टी ने मीडिया पर हल्ला बोल का अभियान चलाया था, पत्रकारों पर हमले हुए थे, अखबारों के दफ्तरों पर हमले हुए थे, और उनके शासनकाल में मीडिया सरकार के खिलाफ कोई खबर दिखाने का साहस अगर कोई चैनल का पत्रकार या अखबार में लिखने का कोई साहस करता था तो उसको किस तरह से उसके शारीरिक आर्थिक क्षति पहुंचाने की कोशिश होती थी। और राहुल गांधी संविधान की बात करेंगे, जिनकी नेता, जिनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये जो किशोरावस्था का भारतीय लोकतंत्र था उसको समाप्त करने की साजिश रच दी थी इमरजेंसी लगाकर, जिन्होंने सर्वाधिक संविधान में संशोधन कराए, जिन्होंने तमाम सारे ऐसे उपबंध संविधान के बदल डाले जिसके कारण भारतीय संविधान का मूल ढांचा ही प्रभावित हो रहा था। तो न्यायालय को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि कोई भी भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकता। तो जो आए दिन अब ये मजाक बन गया है एक, चूँकि भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, भाजपा के खिलाफ जातिवाद नहीं चलेगा, मोदी और योगी के व्यक्तित्व पर 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए एक नया जुमला पड़ चुका है संविधान का, लेकिन काठ की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। ये जुमला लोकसभा चुनाव में कुछ जगहों पर चल गया, अब आगे नहीं चलने वाला है। निश्चित तौर पर आपने सुना कि जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जात पात से उठ करके समाज जो वोट करेगा, और कहीं ना कहीं जो उपचुनाव है उसमें 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, ANV न्यूज़, लखनऊ।